कई अवसर बने हैं और साथ ही इनसे जुड़े क्षमता का विस्तार हुआ है। नए भारत की प्रगति की एक We have assembled here for Rozgar Mela, which is being conducted across the nation. It is a step forward. On this occasion, we have amongst us our Chief Guest, Honorable Minister of State, Shri Shripad Yesu Nayak ji. We also have our respected Divisional Railway Manager. संगीत साहित्य मूल कृते गणपीठ में रत्न सिंहासनं सरिगमल स्वर शैल संप्रोक्षणम् all the team of officers of Guntakal Division. Kaushal Kumar, PSC DG Mani Kumar, has been launched by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. In October 2022, they campaigned to provide 10 lakh jobs in the country. This Rozgar Mela is being conducted throughout the country in an average 40 locations. The purpose of this program Mela is to fast track meeting job seekers and employment. This is the 10th job Mela for which the railway is the coordinating ministry. You will be knowing that in October 2022, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji already declared that central government will give 10 lakh jobs to the youth of this country. And as per that timetable, this is the 10th job Mela was organized here in this Guntakal city. Among the 40, this time this 37 location was selected for this Rozgar Mela, and this Guntakal division has been nominated as one of the locations. Friends, ours is a big country. Our population increased day by day. Last 9 years, our Honorable Prime Minister is doing his level best to provide this type of job to the youth of this country. Our Prime Minister always said that whatever
job will be created, it will be given to the youth. And इसी वजह से आज हम सब लोग इस मेले में उपस्थित हैं। आज भारत भर में मैंने कहा कि 37 स्थानों पर यह रोजगार मेला आयोजित किया हुआ है और मुझे खुशी है कि आज इस गुंडगल के इस रोजगार मेले में मुझे आने का मौका आप लोगों ने दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस मेले में जाने के लिए कहा और आप सबको नमस्कार करने का मौका करा, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लाखों युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार मेले के कार्यक्रम को साकार होकर देखते हुए मुझे बहुत खुशी हुई है। 10वें रोजगार मेले को आयोजित करने के लिए यहाँ गुंडगल में रेल मंत्रालय को चुना गया है और इस पावन कार्य को साकार करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के गुंडगल मंडल द्वारा एक अच्छी व्यवस्था की गई है। मुझे बहुत खुशी है कि इस पावन कार्य में भाग लेने का, जैसा मैंने कहा, मुझे अवसर मिला है। इस कार्यक्रम में डाक तथा रेलवे में भर्ती हो रहे सभी युवकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि इस मेले में आपको चुना गया है, आपको एक जिम्मेदारी दी जाएगी और मुझे खुशी है कि जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे वो दिन अभी आ गया है। और इस कार्य में भर्ती होने के बाद पूरे देशवासियों को ये अपेक्षा है कि आपको जो ड्यूटी दी जाएगी, ये काम इस देश का काम है और इस काम को पूरी तरह से निष्ठापूर्वक आप लोग निभा के, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश का जो विकास जो हम कर रहे हैं, उस विकास को योगदान देने की जिम्मेदारी आपको दी दी है। मैं कहता हूं कि नौकरी और नौकरी है, लेकिन एक देश का विकास करने का भी, एक देश की सेवा करने का भी एक अच्छा माध्यम आप लोगों को मिला है और इसलिए मैं आपको तहे दिल से आपको मैं बधाई देता हूं। इस आयोजन में सहयोग देने के लिए मंडल के रेल प्रबंधक श्री मनीष अग्रवाल और उसकी टीम, इन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से उन्होंने आयोजन किया और जो तय लिस्ट है उन सबको आज जॉब के सर्टिफिकेट बंटवा जाएंगे। आप लोग देखते हैं 2014 के बाद जब माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सत्ता संभाली, उसके बाद में और ये सत्ता देने का जो कुछ काम आप लोगों ने किया, इस देश के लोगों ने किया, उसका फल निश्चित तौर से आज हम सबको मिल रहा है। इस 9.5 साल के इस कार्यकाल में देश की प्रगति जो है, देश आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ने का यही कारण है जो प्रधानमंत्री जी है, वो चाहते हैं कि हमारा देश इस दुनिया में एक नंबर पे पहुंचे। हमने थोड़ा सा इस देश का इतिहास देखा, पीछे मुड़ के देखा, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि हम पिछले कई सदियों में इस दुनिया के नंबर 1 क्रमांक पर थे, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ हम सबको पता है। बल्कि लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारे देश को लूटा, सब कुछ यहाँ था। कई देशों के एम्बेसडर ने लिखा हुआ है कि ये लोग सब कुछ
पढ़ने के लिए यहाँ हर तरह की विद्या थी, हर तरह का काम था और लोग यहाँ आके पढ़ के अपने अपने देशों में जाते थे। इस देश को, हमारे देश को एक सोने की चिड़िया कहलाते थे। इसका मतलब ये कि इतनी समृद्धि हमारे पास थी और ये समृद्धि को हम बरकरार न रख सके, इसका काम एक ही था कि हम अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे। ये छोटे राज्य हम अपना राज्य करके दूसरे का कोई यही नहीं करता था और इसलिए हमारी एकता न होने के कारण परजियों ने हमारे ऊपर आक्रमण करके इस देश को बंदी बना दिया। 150 पावड़े 200 साल ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया। इसके पहले बहुत से लोग आए, उन्होंने सभी ने इस देश की संपत्ति लूटी। मैं गोवा में रहने वाला हूँ। गोवा में पोर्तुगीज आए और उन्होंने 450 साल हमारे ऊपर राज किया। आखिर उनको जाना ही पड़ा। तो कहने का मतलब यही है कि हम थे, हमारे पास सब कुछ था। आज उसी स्थान पर जाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद लेकर इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न हर घड़ी कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों में आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आज हमारे देश की ताकत इतनी बढ़ गई है। मैंने अभी हमारे रेलवे के अफसर के मीटिंग में ऐसी बातचीत हो रही थी। मैंने कहा कि किस तरह भारत को किस नजरिया से लोग, बाहर के नजरिया से लोग हमारे लोगों को देखते थे कि भारत है एक गरीब देश है, एक बीमारू देश है, जहाँ के लोग ठीक नहीं है। ऐसा एक मिसकॉन्सेप्ट उसके दिमाग पे था और इस कॉन्सेप्ट को लेके उनका बर्ताव हमारे प्रति ठीक नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में ये दृष्टिकोण बदलने की कोशिश पूरी की है और आज भारत को एक अग्रगण्य देशों में गिना जा रहा है। इसका कारण मोदी जी ने दिखा दिया है कि भारत ऐसा वैसा देश नहीं है, वो पीछे चलेगा, ऐसा नहीं था। लेकिन जो कई लोग यहाँ से जाते थे, उन्होंने अपना कुछ अच्छी बात है वो छुपाने की कोशिश की, बुरी बातों को ही लोग उसे उजागर करते थे। लेकिन मोदी जी सबको दिखा दिया हम ऐसा देश है जो हमारे बिना इस दुनिया का कोई चलने वाला नहीं है। इस तरह का आदेश और इस तरह का नजरिया उसमें बदल लाने की कोशिश हमने की है। मैंने एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दे रहा हूँ किस तरह की, कि जब नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते थे, तभी इस अमेरिका ने उनको वीजा देने का ना था, उनको वीजा नहीं दिया था, परमिशन नहीं दिया। लेकिन आज वहां के जो प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट मोदी जी को कहते हैं कि आपका ऑटोग्राफ मुझे चाहिए। इस तरह की ताकत, आपने जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, इस युद्ध में भी आपने देखा कि हमारे बहुत हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग वहां अटके हुए थे और जब उनको बाहर निकालने की कोशिश हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, तभी जब प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र भाई जी का फोन वहां गया, आपने सुना होगा कि जब हमारे लोगों को बाहर निकलते थे और ये तय हुआ था, जब हमारे लोग पहचान लिए गए, यदि हमारा तिरंगा उनके हाथ में होगा, उन्हीं लोग हमारे होंगे। और इसी वक्त जब वो बाहर निकले, तभी दोनों राष्ट्रों के प्रेसिडेंट को फोन किया, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को भी फोन किया, रशिया को, पुतिन को भी फोन किया और बोला कि इसी वक्त हम उनको बाहर निकालेंगे। तभी दोनों राष्ट्रों ने युद्ध बंद कर दिया। जब एक हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक फोन ऐसा कर सकता है, यही तो हमारी ताकत बनी है और यही आज भारत के ओर देखने का दृष्टिकोण आज हमें मिल रहा है। आज हमने, बहुत खुशी की बात है, बहुत प्रयास हुए थे, तीन कंट्री चंद्रयान या चंद्र के ऊपर ये करने के लिए अपना छोड़ने के लिए प्रयास थे,
और चौथा नंबर हमारा, और जो कुछ आज तक हुआ नहीं। चंद्रयान 3 हमने उतार के हमारे देश के साइंटिस्ट ने हमने हमको इतना एक मौका दिया कि हम भी इस टेक्नोलॉजी में कहीं कम नहीं है, और हम भी एक ऐसा राष्ट्र है जो ये सब कुछ कर सकता है। ये मैंने 2 उदाहरण इसलिए आपको कहे कि आज भारत आप लोगों के सहयोग से, इस देश के हर नागरिक के सहयोग से आगे बढ़ रहा है, आगे जा रहा है सभी क्षेत्रों में। आज खेल के क्षेत्र में देखो, पहले कभी 1-2-3 मेडल मिलते थे, गोल्ड का कभी नाम नहीं होता था, लेकिन आज 2-4 नहीं तो 100 मेडल, उसमें कितने गोल्ड है कितने आप सब जानते हैं। यही खेल के इसमें भी इस तरह का विकास, इस तरह के इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में भी आज इंडिया आगे बढ़ रहा है, और यही यहाँ इस शिक्षा लेकर साइंटिस्ट को तैयार किया जा रहा है। आपने कोविड में भी देखा है, कोविड जब वैक्सीनेशन बना था, तो एक ही मैं अपील करता हूँ, एक जिम्मेदारी है समाज का, देश का काम करने का, वो जिम्मेदारी आपको मिली हुई है। ये नौकरी ठीक तरह से जो कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर आई है वो 100% करके इस समाज को, इस देश को आगे बढ़ने में आपकी मदद होगी, और इसी दृष्टिकोण से आप आगे बढ़े, यही मेरा सबको अपील है। और मुझे विश्वास है कि आप सब ये करेंगे। मैं सभी यहाँ उपस्थित भाई बहनों को भी अपील करता हूँ कि भगवान ने हमें इस देश में जन्म दिया है, और इस जन्म का जब भी सार्थक करना है तो हम भी एक मानवता के दृष्टिकोण से, हम है ही, हमारी फैमिली है, लेकिन समाज भी हमारे सामने, जो समाज हमारे लिए सब कुछ करता है। यहाँ सब कुछ है, लेकिन वहां तक देने के लिए जो कुछ एक बीच में का जो कई रास्ता चाहिए, जोड़ के देना है। यहाँ देने वाली है, यहाँ लेने वाले भी है, लेकिन हमें उसको जोड़ने का काम, ये जिम्मेदारी हम सबकी मान के हम देश के विकास के लिए जो अपना जो योगदान देंगे, उस योगदान को सोचकर सभी तरह से इस तरह की मदद देने का काम हम सब करेंगे, ताकि हर आदमी, हर नागरिक अपने पैरों पर खड़ा रहेगा, आत्मनिर्भर होगा, और एक फैमिली करके, एक फैमिली का एक आदमी आत्मनिर्भर होगा, पूरी फैमिली आत्मनिर्भर होगी, पूरा राज्य होगा, पूरा देश होगा। और इसलिए मैं तहे दिल से आप सबको यहाँ आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने युवाओं को नौकरी देने का इसी इंडस्ट्री मेले में जो कुछ काम किया है, इसलिए उनको भी धन्यवाद देते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए मेरा 2 शब्द पूरा करता हूँ। भारत माता।